आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सपा प्रमुख और कन्नौज उम्मीदवार अखिलेश यादव की जनता से अपील। मायावती ने यूपी की जनता से ज्यादा वोटिंग करने की अपील। जपे मंत्र बजे शंख और जय श्री राम से गूंज रहा पटना। प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल की पीड़िता की आप बीती। पीएम मोदी का वाराणसी में रोड शो। आज प्रयागराज के 150 किन्नर संत करेंगे विशेष स्वागत। वरना बेकसूरों की मौत के जिम्मेदार आप होंगे। अस्पताल और एयरपोर्ट को मिले कोर्ट ग्रुप के धमकी भरे ईमेल। ब्लिंकन ने गाजा युद्ध को लेकर की इजराइल की आलोचना। पुतिन ने युद्ध के बीच अपने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को हटाया। राजकुमार राव का चला जादू। श्रीकांत ने बॉक्स ऑफिस पर भरी ऊंची उड़ान। और आरसीबी की लगातार 5वीं जीत के बाद विराट कोहली और ईशांत शर्मा की क्यों है चर्चा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी की जनता से आग्रह किया है कि संविधान को बचाने के लिए शक्ति जुटाइए, हर हाल में वोट डाल कर आइए। जिस तरह स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की परवाह न करके संघर्ष किया था, आज फिर वैसा ही समय आ गया है जब स्वतंत्रता और संविधान के लिए कुछ कर गुजरने की जरूरत है। संविधान सेनानी की तरह घर से निकलिए और अपने भविष्य के लिए वोट डालकर अपने वोट की ताकत दिखाइए। जो रुकावट रास्ते में आए उसको एकता की ताकत से पार करके वोट डाल कर आइए। बसपा प्रमुख मायावती ने सिलसिलेवार पोस्ट कर उत्तर प्रदेश की जनता से ज्यादा वोट करने की अपील की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा है कि देश में लोकसभा के लिए 7 चरणों में हो रहे आम चुनाव के आज चौथे चरण की वोटिंग में अपने वोट के बहुमूल्य अधिकार का प्रयोग जरूर करें, अर्थात पहले मतदान फिर जलपान का संकल्प लगातार जारी रखना है, तभी जनहित व जन कल्याणकारी अच्छी सरकार देश में संभव। अपना हर वोट महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन व पलायन की व्यवस्था आदि के त्रस्त जीवन से मुक्ति का मार्ग बन सकता है तथा आपकी तरक्की के बंद दरवाजे सत्ता की मास्टर चाबी के माध्यम से खुल सकते हैं, जैसा कि परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का आह्वान है। बिहार की राजधानी पटना में पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भव्य रोड शो किया। इस दौरान लोगों में उत्साह और रोमांच नजर आया। रोड शो में पीएम मोदी ने लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तय की। वह भगवा रंग में रंगे फूलों से सजे एक वाहन के ऊपर खड़े थे। इस वाहन पर भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के कट आउट भी लगे हुए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री और राज्य भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी और स्थानीय सांसद रविशंकर प्रसाद पीएम मोदी के बगल में बैठे थे। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स के पार भीड़ खुशी चिल्ला रही थी। भाजपा ने पटना में हुए इस आयोजन को द मोदी शो नाम दिया और इसे सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। जिस वाहन पर नेता खड़े थे उसके पीछे महिला समर्थकों का एक समूह चल रहा था जो केसरिया पगड़ी और साड़ी पहने हुई थी। इसके अलावा उनके पोशाक पर कमल बैच भी थे। कर्नाटक के चर्चित सेक्स स्कैंडल केस की एक पीड़िता ने आगे आकर जेडीएस से सस्पेंड नेता प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि प्रज्वल ने 4 से 5 साल पहले अपने बेंगलुरु स्थित आवास पर उसकी मां के साथ रेप किया था, मेरा भी यौन शोषण किया था। विशेष जांच दल के सूत्रों के मुताबिक पीड़ित युवती की पहचान गुप्त रखी गई है। उसने घटनाओं का जिक्र करते हुए आरोपी प्रज्वल के खिलाफ विस्तृत बयान दर्ज कराए हैं। युवती ने यह भी आरोप लगाया है कि 2020 और 2021 के बीच प्रज्वल रेवन्ना ने उसे वीडियो कॉल का जवाब देने के लिए मजबूर किया, साथ ही उसे वीडियो कॉल पर कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया। इसके अलावा उसने प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना पर भी गंभीर आरोप लगाए। देश में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार जारी है। इस दौरान सोमवार को वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करने वाले हैं। इसमें शामिल होने के लिए प्रयागराज के 150 किन्नर संत वाराणसी पहुंच चुके हैं, जो पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत करेंगे। इस दौरान वह मंच पर भजन और गीत भी पेश करेंगे। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर और यूपी किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य स्वामी कौशल्यानंदन गिरी उर्फ टीना मां की अगुवाई में किन्नर संत शामिल होंगे, जो कि पीएम मोदी का भव्य स्वागत करेंगी।
दिल्ली के 10 से ज्यादा अस्पतालों को धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं। इस ईमेल में अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी धमकी भरा ईमेल मिला। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। ईमेल एक ही मेल आईडी से अस्पताल और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भेजा गया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कुछ अस्पतालों की जाँच की और कुछ अस्पताल प्रशासन ने भी अपने मानकों की जाँच की, लेकिन न तो एयरपोर्ट और न ही अस्पतालों में कुछ मिला। दरअसल रविवार दोपहर 3:30 बजे जीडीबी अस्पताल में बम होने की अफवाह वाला एक मेल मिला। इसके साथ ही एयरपोर्ट में भी ऐसा ही मेल आया था। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रविवार को कहा कि इजराइल के पास रफा में करीब 14 लाख फिलिस्तीनी नागरिकों की रक्षा के लिए एक विश्वसनीय योजना का अभाव है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर में रफा इजराइल का हमला अस्थायी विद्रोह पैदा कर सकता है अगर वह सभी हमास आतंकवादियों को मारने में विफल रहता है। ब्लिंकन ने कहा, अमेरिका का मानना है कि इजरायली बलों को गाजा से बाहर निकल जाना चाहिए। उन्होंने कहा, अमेरिका युद्ध के बाद क्षेत्र में सुरक्षा और शासन के लिए इजराइल की विश्वसनीय योजना का भी इंतजार कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, अमेरिका ने अरब देशों और अन्य देशों के साथ सुरक्षा, शासन और गाजा के पुनर्निर्माण के लिए विश्वसनीय योजना बनाने पर काम किया है, लेकिन हमें इजराइल से ऐसा होता नहीं दिखा। हमें ये भी देखने की जरूरत है। यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लंबे समय से अपने सहयोगी देश के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को हटाने की घोषणा की है। क्रेमलिन ने ये कदम व्लादिमीर पुतिन के 5वें कार्यकाल की शुरुआत के साथ कैबिनेट के पुनर्गठन के हिस्से के रूप में उठाया है। सर्गेई शोइगु 2012 से पुतिन की कैबिनेट में रक्षा मंत्री की भूमिका संभाल रहे थे। पुतिन ने 68 वर्षीय शोइगु को रूस की शक्तिशाली सुरक्षा परिषद का प्रमुख नियुक्त किया था। शोइगु की जगह बिना सैन्य अनुभव वाले आंद्रेई बोलोसोव को रूस के रक्षा मंत्रालय की कमान सौंपी गई है। आंद्रेई रूस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है और इसका पता बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से साफ चल रहा है। वीकेंड पर मूवी ने तहलका मचा दिया है। श्रीकांत ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की थी, लेकिन दूसरे और तीसरे दिन फिल्म की कमाई में बड़ा उछाल देखने को मिला है। राजकुमार राव के श्रीकांत को सिनेमाघरों में सिंगल रिलीज का पूरा फायदा मिल रहा है और फिल्म ने वीकेंड पर धांसू कमाई कर ली है। आरसीबी ने अपनी जीत के सिलसिले को जारी रख आईपीएल प्लेऑफ में जगह बनाने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रनों से हराया। दिल्ली इस हार के बाद भी प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है। आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स को प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए अपने आखिरी मैच जीतने होंगे, पर इसके बाद भी उनकी संभावनाएं दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर निर्भर रहती है। अगर सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स एक मैच जीत जाती है तो दोनों का अभियान थम जाएगा।